बगदाद से दूर एक हरा भरा मुल्क था जिसका नाम नूराबाद था। वहां के बादशाह का एकमात्र बेटा राजकुमार कमर था। कमर बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और इल्म में माहिर था। उसकी आंखों में अजब सी मासूमियत और चेहरे पर बादशाही रौनक थी। महल संगमरमर का बना था, जिसमें नीले और सुनहरे रंग के गुंबद चमकते थे। मगर उस सारी दौलत और शोहरत के बीच कमर का दिल खाली सा रहता था। वह अक्सर रातों को महल की ऊंची छत पर जाकर तारे गिनता और चांद को देखता। उसे लगता था जैसे कोई अदृश्य दुनिया उससे बातें कर रही हो। एक रात जब चांद पूरे आसमान पर फैला हुआ था और सितारे झिलमिला रहे थे, कमर अपनी आदत के मुताबिक छत पर आ गया। हवा में इत्र की हल्की खुशबू थी। अचानक आसमान से एक हल्की सी चमक उतरती नजर आई। वह चमक नजदीक आती गई और धीरे धीरे एक हसीन शक्ल में बदल गई। सफेद चांदनी सा लिबास, रेशमी परतें और नाजुक पंख, यह एक परी थी। उसका नाम था चांदनी। उसकी आंखों में नूर की लहर थी और उसके होंठों पर मुस्कुराहट। कमर चौंक गया, मगर साथ ही जैसे किसी अनजाने से ख्वाब में चला गया। तुम कौन हो? कमर ने धीमी आवाज में पूछा। परी ने मुस्कुराकर कहा, मैं चांदनी हूं, जिन्हों और परियों की दुनिया से आई हूं। तुम्हारा दिल मुझे यहां खींच लाया। कमर ने उसकी आंखों में झांका। क्या यह सपना है या हकीकत? चांदनी ने हल्के से हाथ बढ़ाकर कहा, यह हकीकत है, लेकिन इंसानों की आंखों को यह सपना लगता है। उस रात पहली बार कमर ने किसी से इस तरह बात की। उसके दिल में अजब सा सुकून उतर आया। वह पूछता रहा, क्या तुम्हारा कोई नाम है? क्या तुम हर रात आती हो? परी ने कहा, मेरा नाम चांदनी है। मुझे हर पूर्णिमा की रात इंसानों के बीच आने की इजाजत मिलती है, लेकिन मेरा राज किसी को ना बताना, वरना मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। कमर ने उसकी ओर देखा। मैं वादा करता हूं, तुम्हारा राज किसी से नहीं कहूंगा। उसके बाद हर पूर्णिमा की रात चांदनी परी आती। वह कमर को जादुई बातें सुनाती, परियों की दुनिया के किस्से कहती, उड़ते महलों और बोलते फूलों के राज बताती। कमर को लगता जैसे उसकी जिंदगी में पहली बार रंग उतर आया हो। महल के बाग में वह परी कमर को अपने पंखों की ठंडी हवा से छूती और दोनों चांदनी में बैठकर बातें करते। एक रात चांदनी ने उसे एक जादुई झील दिखाई। झील का पानी दूध सा सफेद था और उसमें तारों की परछाइयां चमक रही थीं। परी ने कहा, यह जिन्हों की झील है, इंसानों के लिए नहीं, लेकिन तुम खास हो, इसीलिए मैं तुम्हें दिखा रही हूं। कमर ने झील में देखा तो उसे अपना ही चेहरा नूर से घिरा हुआ नजर आया। कमर ने धीरे से कहा, चांदनी, अगर मैं तुम्हें खो दूं तो? परी ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा। तुम्हें मुझे पाने के लिए एक दिन बड़ा इम्तिहान देना होगा कमर। कमर ने पूछा, कैसा इम्तिहान? परी ने बस इतना कहा, जिस दिन तुम्हें मेरा राज किसी को बताना पड़ा, उस दिन से हमारी राहें जुदा हो जाएंगी। उस रात कमर ने पहली बार महसूस किया कि उसका दिल सचमुच धड़क रहा है, किसी इंसान या परी के लिए। उसने सोचा, अगर यह ख्वाब है तो मैं चाहता हूं यह कभी न टूटे। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस ख्वाब को सच करने के लिए उसे कैसा सफर करना होगा। नूराबाद के संगमरमर के महल में अब हर पूर्णिमा की रात एक अनकहा राज बसता था। राजकुमार कमर अपनी आदत के मुताबिक शाम होते ही महल की छत पर जाता। वहां से शहर की रोशनियां देखता और फिर आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठा रहता। लेकिन अब उसकी आंखों में इंतजार था, चांदनी परी का इंतजार। वह पहली रात के बाद हर पूर्णिमा को आती थी और कमर का दिल एक अजीब से नशे में डूब जाता था। उस रात जब आसमान में चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था, बाग के झरनों से मोगरे और चंपा की महक उठ रही थी, तो अचानक हल्की सी हवा चली। हवा में गुलाब की खुशबू घुल गई और फिर वही नूरानी चमक आसमान से उतरती दिखाई दी। चांदनी परी उतरी। इस बार उसके बालों में छोटे छोटे सितारे जड़े थे, जैसे कोई आसमान का टुकड़ा अपने साथ ले आई हो। कमर ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, मैं सोचता था तुम सिर्फ चांद जैसी हो, मगर आज तो सितारों जैसी भी लग रही हो। चांदनी ने नर्म हंसी में जवाब दिया, और तुम वही हो कमर, जो चुपचाप तारे गिनता है। मुझे तुम्हारे दिल के तारे दिखते हैं। कमर ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। तुम्हारी बातें मेरे लिए जादू हैं। मुझे डर है कहीं यह सब ख्वाब ना हो।
चांदनी ने उसके हाथ पर अपने पंख की हल्की छुअन दी। अगर यह ख्वाब होता तो तुम जाग जाते। यह हकीकत है, मगर इंसानी आंखें इसे कम ही देखती हैं। उस रात चांदनी परी ने उसे परियों के मुल्क की एक दास्तान सुनाई। एक नीली झील जिसके किनारे रेशमी पेड़ होते हैं, जहां हवा में सुर बजते हैं और फूल बोलते हैं। उसने कहा, वहां मेरी दुनिया है। अगर किसी इंसान का दिल सच्चा हो तो ही वह वहां पहुंच सकता है। कमर ध्यान से सुनता रहा। उसका दिल कह रहा था कि वह सब देखना चाहता है। कमर ने पूछा, क्या मैं भी कभी तुम्हारे मुल्क जा सकता हूं? परी ने हल्की सी सांस भरकर कहा, जा सकते हो, मगर रास्ता आसान नहीं है। जिन्हों के जंगल, जादू के पहाड़ और 7 परियों के इम्तिहान हैं। अगर तुम्हारा इश्क सच्चा हुआ तो सब दरवाजे खुलेंगे। कमर की आंखों में चमक आ गई। मैं तुम्हारे लिए सब करूंगा चांदनी। मैं वह रास्ता तय करूंगा। चांदनी परी ने उसके दिल को परखने के लिए एक नन्हा सा तोहफा दिया, एक नूरानी मोती जो उसके हाथों में रखते ही हल्का सा चमक उठा। उसने कहा, यह तुम्हारे दिल का आईना है। जब तक यह मोती रोशन रहे हमारा रिश्ता जिंदा है। अगर कभी यह बुझ जाए तो समझ लेना कि मेरे साथ तुम्हारा नाता कमजोर हो रहा है। कमर ने मोती को सीने से लगा लिया। उनकी बातें चलती रहीं। महल के बाग में रात रानी की खुशबू और झरनों की रुंझुन में उनके शब्द खो जाते। कमर ने धीमे स्वर में कहा, चांदनी, मुझे लगता है कि मेरे दिल की हर धड़कन तुम्हारे लिए है। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? परी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में चांद का अक्स था। मुझे भी लगता है कमर, लेकिन परी और इंसान के रास्ते हमेशा आसान नहीं होते। तुम्हें अपने दिल को मजबूत रखना होगा। उस रात जब चांदनी उड़कर जाने लगी तो कमर ने उसका हाथ पकड़ा। मत जाओ, एक रात और रुको। चांदनी ने मुस्कुराकर कहा, मैं हर पूर्णिमा को आती रहूंगी, लेकिन याद रखना, मेरा राज किसी से मत कहना। यह हमारा इम्तिहान है। कमर ने वादा किया, मैं तुम्हारा राज कभी किसी से नहीं कहूंगा। जब परी चली गई तो कमर देर तक छत पर खड़ा रहा। नूरानी मोती उसकी हथेली में चमक रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी कसमकस थी। वह इस रहस्यमयी परी को पाना चाहता था, उसका संसार देखना चाहता था, मगर साथ ही उसे डर था कि कहीं उसका कोई शब्द, कोई भूल उसे हमेशा के लिए खो न दे। अगले महीने की पूर्णिमा की रात नूराबाद के महल पर एक अलग ही रोमांच का एहसास था। राजकुमार कमर दिन भर बेचैन रहा। उसके मन में यह सवाल बार बार गूंजता रहा, क्या सचमुच वह परी उसे ढूंढ पाएगी या यह जादुई मुलाकात केवल एक सपना ही थी? जैसे ही सूरज अस्त हुआ और चांद अपने पूरे उजाले में तैरने लगा, कमर महल की छत पर पहुंच गया। वह अपनी आंखें आसमान पर टिकाए बैठा था कि अचानक वही नूरानी चमक नीले आकाश से उतरती दिखाई दी। चांदनी परी इस बार और भी रोशन नजर आ रही थी। उसके पंखों में छोटे छोटे तारों की झिलमिलाहट थी और उसके लिबास पर चांद की रोशनी बिखरी हुई। कमर ने धीरे से कहा, चांदनी, हर बार जब मैं तुम्हें देखता हूं, मुझे लगता है कि मेरी दुनिया बदल गई है। चांदनी मुस्कुराई और बोली, कमर, तुम्हारा दिल सचमुच सच्चा है। यही वजह है कि मैं तुम्हारे पास आ पाई। लेकिन हर प्यार की तरह हमारी राह भी आसान नहीं है। तुम्हें अब एक इम्तिहान देना होगा। कमर ने आश्चर्य से पूछा, इम्तिहान? किस तरह का? चांदनी ने उसके हाथ में नूरानी मोती की हल्की चमक दिखाते हुए कहा, इस मोती में तुम्हारे दिल की शक्ति छुपी है। जब तक तुम सच्चे और ईमानदार रहोगे, यह रोशन रहेगा। लेकिन अगर कभी तुमने किसी लालची या धोखेबाज के सामने मेरा राज खोल दिया, यह बुझ जाएगा और मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। कमर ने उसकी आंखों में देखा और दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हारा राज किसी से नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें पाने के लिए हर कठिनाई सहने को तैयार हूं। चांदनी ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हारे शब्द मेरे लिए सबसे बड़ा वादा है कमर। लेकिन याद रखो, इस संसार में हमारे प्यार की राह में कई साजिशें और खतरे हैं। कहीं का वजीर, कहीं कोई चालाक इंसान, हर ओर तुम्हारे इम्तिहान हैं। उस रात चांदनी ने उसे परियों के जंगल, उड़ते महल और जिन्हों की झीलों की कहानियां सुनाई। उसने कहा, इन जंगलों में हर कदम सावधानी मांगता है। एक झटके में इंसान रास्ता भूल सकता है, मगर तुम्हारा दिल मजबूत है कमर, इसलिए मैं तुम्हें यह सब दिखा रही हूं।
कमर ने उत्सुकता से पूछा, क्या वहां मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं? चांदनी ने गंभीरता से कहा, वहां पहुंचने के लिए तुम्हें साहस, धैर्य और ईमानदारी दिखानी होगी। पर याद रखो, अगर तुम राह में किसी प्रकार की लालच या धूर्तता दिखाओगे, मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। कमर ने मोती को अपनी हथेली में कसकर पकड़ा और कहा, मैं तुम्हारा इम्तिहान पास करूंगा। चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। चांदनी ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम सचमुच मेरे लिए यह सब करोगे तो हमारी दुनिया कभी न टूटेगी। लेकिन सावधान रहो, तुम्हें केवल प्यार ही नहीं बल्कि समझदारी और चालाकी भी दिखानी होगी। उस रात कमर ने पहली बार महसूस किया कि उसका प्यार केवल इश्क नहीं है, यह एक सफर है। सफर जिसमें जादू, खतरे, परी और जिन्न सभी मिलकर उसके इम्तिहान लेंगे। लेकिन उसका दिल अब और भी दृढ़ था। उसने सोचा, मैं किसी भी साजिश या धोखे से नहीं डरूंगा। चांदनी मेरी है और मैं उसे पाने के लिए सब करूंगा। जैसे ही चांदनी उड़कर वापस चली गई, कमर ने देखा कि नूरानी मोती हल्की सी चमक के साथ उसके हाथ में रोशनी फैलाए खड़ा है। वह जान गया कि उसकी दुनिया अब बदल चुकी है और प्यार का सफर शुरू हो चुका है। नूराबाद के महल में कमर का दिल अब केवल चांदनी परी के लिए धड़कता था। हर पूर्णिमा की रात उसके लिए एक उत्सव बन गई थी। मगर इस बार महल में एक अजीब सा माहौल था। दरबार के वजीर फारूक की आंखों में हमेशा की तरह लालच और चालाकी झलक रही थी। उसे पता चला था कि राजकुमार किसी रहस्यमयी परी से मिलता है। फारूक ने सोचा, यदि मैं कमर का राज उजागर कर दूं तो मैं महल का असली ताकतवर आदमी बन जाऊंगा। पूर्णिमा की रात आई। कमर महल की ऊंची छत पर पहुंचा। नूरानी मोती उसकी हथेली में चमक रहा था। चांदनी परी धीरे धीरे नीचे उतरी, जैसे चांद के टुकड़े पर उतरती हों। उसके पंख हल्की हवा में फड़फड़ा रहे थे और उसकी मुस्कान कमर का दिल पिघला रही थी। कमर ने पूछा, चांदनी, क्या तुमने कभी महसूस किया कि हमारा प्यार मुश्किलों से भरा है? चांदनी ने उसकी आंखों में देखा। कमर, प्यार हमेशा आसान नहीं होता। इसे साबित करना पड़ता है और तुम्हें मेरा राज सुरक्षित रखना होगा। तभी दूर से फारूक की आंखें चमक उठीं। उसने अपने विश्वास पात्र गुलाम को भेजा, जो कमर के राज को सुनकर उसे फंसाने की योजना बना रहा था। गुलाम महल के छत की ओर चुपके से बढ़ा और कमर की हरकतों पर निगाह रखने लगा। कमर और चांदनी झील के पास बैठे थे। चांदनी ने उसे उड़ते महलों, बोलते फूलों और जिन्हों की झीलों की कहानियां सुनाई। कमर की आंखों में अब सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, बल्कि एक साहस और संकल्प भी उभर आया था। उसने सोचा, यदि किसी ने इस प्यार में बाधा डाली तो मैं किसी भी तरह उसे मात दूंगा। रात के बीच गुलाम ने फारूका के आदेश पर कमर को पकड़ने की कोशिश की, मगर कमर ने अपनी तलवार और बुद्धि का उपयोग कर उसे चुपके से महल की छत से नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया। चांदनी ने उसकी हिम्मत को सराहा और कहा, तुम केवल इश्क नहीं बल्कि दिमाग और साहस के भी मालिक हो, कमर। फारूका ने अपने गुलाम के असफल होने की खबर पाई तो गुस्से में लाल पीला हो गया। उसने तय किया कि अब वह अपनी सारी चालाकियां और जादुई उपाय अपनाएगा। उसने जादूगरों और काले जिन्हों को बुलाया और कहा, मैं राजकुमार कमर का राज उजागर करके चांदनी परी को हमेशा के लिए हमारे कब्जे में लाऊंगा। अगली रात कमर महल की छत पर बैठा नूरानी मोती की रोशनी में चांदनी का इंतजार कर रहा था। तभी हवा में हल्की सी अजीब गंध फैली और दूर से जादुई परछाइयां दिखने लगीं। चांदनी ने चेतावनी दी, कमर, यह तुम्हारे इम्तिहान की शुरुआत है। देखो, तुम्हें मेरे पास पहुंचने से पहले कितनी कठिनाइयां पार करनी होंगी। कमर ने मोती को कसकर पकड़ लिया और कहा, मैं डरने वाला नहीं हूं। चाहे जितनी बाधाएं आई, मैं तुम्हें पाने के लिए हर रास्ता तय करूंगा। चांदनी ने हल्का सा मुस्कुराया और उसके पंख फैलाकर उसके पास बैठ गई। उसने कहा, तुम्हारा हौसला और प्रेम ही तुम्हें सफलता दिलाएगा। लेकिन याद रखो, यह इम्तिहान केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिल और दिमाग का भी है। फारूक और उसके काले जिन्न अब कमर के सामने आने को तैयार थे। अगले कुछ दिनों में कमर को कई रहस्यमयी और खतरनाक रास्तों से गुजरना था।
उड़ी हुई पहाड़ियों, जादुई जंगलों और छुपे हुए जिन्हों की झीलों के रास्तों से। मगर उसका दिल अब डर को पहचान नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में केवल चांदनी परी की तस्वीर और उसका प्यार था। उस रात कमर ने पहली बार महसूस किया कि प्यार केवल रोमांच नहीं है, बल्कि इसे साबित करने की हिम्मत और सूझबूझ चाहिए। चांदनी ने उसकी जांघों पर हल्का हाथ रखा और कहा, तुम मेरी दुनिया में कदम रख रहे हो कमर। यहां हर कदम तुम्हारे इम्तिहान का हिस्सा है। याद रखो, सच्चाई और ईमानदारी के बिना कोई भी जादू तुम्हें सफलता नहीं दिला सकता। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों ने नूराबाद के महल को सुनहरे रंग से भर दिया। राजकुमार कमर अब पूरी तरह तैयार था। उसे पता था कि अब केवल प्यार ही नहीं, बल्कि साहस और बुद्धिमानी की भी परीक्षा होने वाली है। नूरानी मोती उसके गले में टिका हुआ था, जैसे किसी जादुई कवच की तरह उसे सुरक्षा दे रहा हो। कमर ने अपनी तलवार बांध ली, घोड़ा तैयार किया और महल के मुख्य द्वार से बाहर निकल गया। उसका रास्ता जादुई जंगल की ओर था, जहां परियां, जिन्न और अजीबोगरीब जीव रहते थे। जैसे ही वह जंगल के किनारे पहुंचा, वहां हल्की कुहासा और नीली धुंध फैल रही थी। पेड़ों की शाखाएं मानो हिलडुल कर उसके इरादों की परीक्षा ले रही थीं। जंगल में चलते समय कमर ने देखा कि एक नदी अपने आप उभर रही थी। पानी में चांद की रोशनी परियों की तरह चमक रही थी। तभी एक छोटा जादुई जीव, आधा मोर और आधा गिद्ध, उसके सामने आया। उसने कहा, राजकुमार कमर, अगर तुम सच्चे हो तो केवल अपने दिल की आवाज पर चलो। कोई रास्ता तुम्हें धोखा नहीं देगा, लेकिन हर मोड़ पर इम्तिहान है। कमर ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं केवल प्रेम और ईमानदारी के लिए चल रहा हूं। किसी भी जादू या छल से नहीं डरूंगा। जादुई जीव ने सिर हिलाया और रास्ता खोल दिया। वह रास्ता एक उड़ते हुए महल की ओर जाता था। महल हवा में तैर रहा था और उसके चारों ओर हल्की नीली रोशनी घूम रही थी। कमर ने तलवार और घोड़े की कमान कसकर पकड़ ली और उड़ते महल की ओर बढ़ा। महल के भीतर पहुंचते ही उसे पहला इम्तिहान दिखा। वहां कई दरवाजे थे। हर दरवाजे के पीछे अलग जादुई जगह थी। एक में आग का समुद्र, दूसरे में उलझे हुए तार और तीसरे में बोलने वाले पेड़। कमर ने अपने दिल और बुद्धि से निर्णय लिया और तीसरे दरवाजे का रास्ता चुना। जैसे ही वह दरवाजे में गया, पेड़ उसके चारों ओर घूमने लगे और बोले, सच्चाई और धैर्य दिखाओ, केवल वही राह निकल सकता है। कमर ने धैर्य रखा, पेड़ों की बातों को ध्यान से सुना और अपने कदम सावधानी से बढ़ाए। पेड़ धीरे धीरे हट गए और रास्ता खुल गया। महल की सबसे ऊंची बालकनी पर पहुंचकर कमर ने देखा कि वहां एक जादुई झील थी। झील का पानी हल्का नीला और चमकदार था। उसकी सतह पर सितारे नाच रहे थे और हल्की सी हवा में परियों की आवाज गूंज रही थी। यहां कमर की आखिरी परीक्षा थी, झील पार करना। तभी अचानक एक काला झिन्न पानी के भीतर से उभरा। उसकी आंखें लाल और शक्ति से भरी हुई थीं। उसने गहरी आवाज में कहा, राजकुमार कमर, क्या तुम अपने प्रेम और दिल की शक्ति के भरोसे इस झील को पार कर सकते हो? अगर डरोगे या झूठ बोलोगे, तुम्हारा सफर यहीं खत्म होगा। कमर ने तलवार की पकड़ मजबूत की, नूरानी मोती को देखा और कहा, मैं केवल सच्चाई और प्रेम के भरोसे चलता हूं, डर या धोखे से नहीं। काला जिन्न थोड़ी देर हिलता रहा और फिर झील से गायब हो गया। रास्ता साफ हो गया और कमर ने झील को पार कर लिया। उस झील के पार पहुंचकर कमर ने महसूस किया कि उसकी हिम्मत और ईमानदारी ने उसे एक और इम्तिहान में सफलता दिलाई है। उसका दिल अब और दृढ़ हो गया। उसे अब यकीन था कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, वह चांदनी परी को ढूंढ ही लेगा। राजकुमार कमर ने झील पार कर ली थी, मगर जादुई जंगल अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, सामने विशाल सुनहरे पेड़ों का घना जंगल दिखाई दिया। हर पेड़ के पत्ते हल्की नीली चमक छोड़ रहे थे और हवा में एक अजीब सी सरगर्मी थी। हवा में घुली महक और नर्म कानाफूसी से कमर का दिल रोमांच और उत्सुकता से भर गया। जंगल में चलते समय उसे एहसास हुआ कि यह केवल इम्तिहान नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत, सूझबूझ और धैर्य की परख है। हर कदम पर छोटे छोटे जीव, अदृश्य हाथ और जादुई परछाइयां उसका मार्गदर्शन भी कर रही थीं, और परीक्षण भी। जंगल के बीच में पहुंचते ही उसे एक सूरज समान चमक वाला तालाब दिखाई दिया।
तालाब के पानी में उसके हाथों का अक्स देखा और नूरानी मोती हल्की सी चमकने लगा। तभी तालाब से एक नीली झिन्ननी प्रकट हुई। उसकी आंखें तेज बिजली की तरह चमक रही थीं और वह बोली, राजकुमार कमर, अगर तुमने झूठ या लालच किया तो तुम्हारा सफर यहीं खत्म हो जाएगा, पर अगर सच्चाई, धैर्य और प्रेम की राह पकड़ोगे तो आगे का रास्ता खुल जाएगा। कमर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं केवल सच्चाई और प्रेम के भरोसे चलता हूं, डर मेरे शब्दों में नहीं होगा। नीली झिन्ननी ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और तालाब का पानी हल्का सा हिलकर रास्ता बना गया। कमर ने धीरे धीरे पानी पार किया और महसूस किया कि उसका प्रेम परी के लिए और भी मजबूत हो गया है। जंगल के दूसरे छोर पर पहुंचते ही उसे एक उड़ती हुई चट्टान दिखाई दी। चट्टान हवा में धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी। चट्टान पार करना आसान नहीं था। कमर ने अपने घोड़े को संतुलन में रखा, तलवार और बुद्धि से राह सुनिश्चित की और धीरे धीरे चट्टान पार कर ली। जंगल के अंत में एक जादुई महल का दरवाजा खड़ा था। महल की ऊंची दीवारें और चमकते गुंबद हवा में झिलमिला रहे थे। महल में प्रवेश करते ही कमर ने देखा कि यहाँ छोटे छोटे जादुई कमरे थे, जिनमें हर कमरे में नई चुनौती थी। एक में उलझी हुई रस्सियां, दूसरे में बोलने वाले पेड़, तीसरे में तिल तिल जलती हुई आग। कमर ने साहस और बुद्धि से हर कमरे का सामना किया, रस्सियों को काटकर रास्ता बनाया, बोलते पेड़ों की पहेली सुलझाई और आग के बीच से छलांग लगाकर सुरक्षित बाहर निकला। हर चुनौती उसे चांदनी परी के करीब ले जा रही थी और उसके दिल में अडिग विश्वास और प्यार मजबूत हो रहा था। महल के सबसे ऊंचे टॉवर पर पहुंचकर कमर ने देखा कि वहां चांदनी परी का प्रतीकात्मक कमरा था। कमरे में हल्की नीली रोशनी थी और हवा में हल्की संगीत की सरगम गूंज रही थी। वह जान गया कि उसके इम्तिहान अब महज शारीरिक नहीं, बल्कि दिल और आत्मा की परख में बदल गए हैं। कमर ने गहरी सांस ली, नूरानी मोती को अपने गले में कसकर पकड़ा और कहा, मैं हर इम्तिहान पास करूंगा, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। तुम्हें पाने के लिए मैं अपनी जान भी दूंगा। साफ था कि चांदनी परी ने उसकी सच्चाई और धैर्य पर भरोसा जताया था। जंगल, झील और महल की जादुई चुनौतियां केवल यह साबित कर रही थीं कि कमर का प्यार वास्तविक और अडिग है। जंगल और महल की तमाम परीक्षाएं पार करने के बाद राजकुमार कमर अब चांदनी परी के सबसे नजदीक पहुंच चुका था, मगर उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। जैसे ही वह महल के ऊंचे टॉवर के पास पहुंचा, वहां अचानक एक गहरी नीली छाया दिखी। छाया धीरे धीरे आकार ले रही थी और सामने काला जिन्न प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग और शक्ति से लाल हो रही थीं। कमर ने तलवार कसकर पकड़ी। काला जिन्न बोला, राजकुमार कमर, अब तुम्हें मेरी सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। यदि तुम हार गए तो न केवल तुम्हारा सफर समाप्त होगा, बल्कि चांदनी परी हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर हो जाएगी। कमर ने निडर स्वर में कहा, मैं डरता नहीं। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, मैं अपनी सच्चाई और प्रेम के भरोसे इसे पार करूंगा। काला जिन्न ने महल के चारों ओर हवाओं में भंवर पैदा किया। दीवारें हिलने लगीं, फर्श के नीचे गहरी खाई खुल गई। कमर ने घोड़े की कमान कसकर संभाली, तलवार को हाथ में मजबूती से थामा और कदम बढ़ाया। हर कदम पर हवा और धूल का तूफान उसके मार्ग को मुश्किल बना रहा था, मगर उसका दिल और साहस अडिग था। तभी काला जिन्न ने एक जादुई आईना दिखाई। आईने में राजकुमार के सामने उसके डर, लालच और शक के अक्स नजर आए। आईने ने बोला, राजकुमार, अगर तुम्हारे दिल में कोई संदेह या डर है तो यह राह तुम्हारे लिए बंद हो जाएगी। केवल सच्चे और निष्कलंक दिल वाला इसे पार कर सकता है। कमर ने आईने को देखा, गहरी सांस ली और कहा, मैं केवल प्रेम और सत्य के भरोसे चलता हूं। मेरे दिल में न डर है न लालच, केवल चांदनी परी का प्यार मेरे लिए सब कुछ है। आईना हल्का सा चमका और रास्ता साफ हो गया। काला जिन्न ने अपनी शक्ति से एक जादुई झरना खोल दिया। झरने के बीच से गुजरना था। पानी में आग और बर्फ एक साथ झर रही थी। कमर ने अपने घोड़े और तलवार की मदद से झरने को पार किया। उसकी हिम्मत और धैर्य अब चरम पर थे। जैसे ही वह झरने के पार पहुंचा, काला जिन्न की शक्ति धीरे धीरे कम होती गई और उसकी लाल आंखों में आश्चर्य दिखाई दिया। कमर ने महसूस किया कि उसका प्यार और ईमानदारी
सच्चाई और धैर्य के बल पर हर जादुई शक्ति को पार कर सकती है। उसके आगे अब एक और दरवाजा था। दरवाजे के पीछे हल्की नीली रोशनी थी और हवा में चांद की खुशबू खुली हुई थी। कमर ने दरवाजा खोला और देखा कि वहां चांदनी परी उसके इंतजार में थी। उसकी आंखों में चमक, पंखों में हल्की हवा और मुस्कुराहट में नूर था। चांदनी ने धीरे से कहा, कमर, तुमने अपनी परीक्षा पूरी कर ली। तुम्हारे साहस, धैर्य और सच्चाई ने दिखा दिया कि इंसान और परी का प्यार वास्तविक हो सकता है। नूरानी मोती की चमक अब तुम्हारे प्रेम का प्रमाण है। कमर ने सिर झुकाकर कहा, चांदनी, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी थी। अब मैं हर चुनौती का सामना करने को तैयार हूं, तुम्हारे साथ। चाहे जादू, चाहे जिन्न या कोई भी विपत्ति, मैं उसे पार करूंगा। चांदनी परी ने उसके हाथ में हाथ रखा। नूरानी मोती हल्की हल्की चमकने लगी और जैसे ही उसका स्पर्श हुआ, काला जिन्न पूरी तरह गायब हो गया। जंगल, झरने और जादुई महल की सभी चुनौतियां अब शांत और स्थिर हो गईं। कमर ने महसूस किया कि सबसे बड़ी परीक्षा केवल बाहरी नहीं, बल्कि उसके दिल और आत्मा की थी। उसकी सच्चाई और प्रेम ने हर बाधा को तोड़ दिया। चांदनी परी अब उसके सामने पूरी तरह खुली थी और उनका प्यार वास्तविक और अडिग था। राजकुमार कमर और चांदनी परी अब साथ थे। महल की ऊंची बालकनी पर खड़े होकर दोनों ने नूराबाद के हर कोने को देखा। वहां की हर बगिया, झरना और संगमरमर की चमक अब और भी खूबसूरत लग रही थी। कमर ने महसूस किया कि उसका प्यार न केवल परी के लिए, बल्कि पूरे संसार की अच्छाई के लिए भी बढ़ा है। चांदनी ने उसकी ओर देखा और कहा, कमर, हमारी परीक्षा तो खत्म हो गई, लेकिन अब तुम्हें समझना होगा कि प्यार केवल इम्तिहान नहीं है। इसे संभालना, पोसना और पूरे दिल से निभाना पड़ता है। नूरानी मोती हमारी यादों और विश्वास का प्रतीक है। इसे हमेशा सुरक्षित रखना। कमर ने मोती को अपनी हथेली में कसकर पकड़ा और कहा, मैं वादा करता हूं, चांदनी, नूरानी मोती की तरह हमारा प्यार भी रोशन रहेगा। मैं तुम्हें हर चुनौती से सुरक्षित रखूंगा। चाहे कोई भी जादुई शक्ति, जिन्न या मनुष्य विरोध करे, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। तभी महल के अंदर दरबारियों ने देखा कि राजकुमार के साथ कोई नूरानी शक्ति है। वजीर फारूक ने यह देखकर क्रोध में कहा, यह असंभव है। राजकुमार का यह सफर और यह शक्ति कहां से आई? कमर ने दृढ़ स्वर में कहा, यह शक्ति प्यार, धैर्य और सच्चाई की है। कोई भी जादू या चालाकी इसे हिला नहीं सकती। फारूक और उसके साथियों ने मिलकर कई चालाकियां की, मगर नूरानी मोती की चमक और कमर का साहस उन्हें हर बार असफल कर गया। महल में सभी ने देखा कि प्यार और सच्चाई किसी भी जादुई ताकत से बड़ी होती है। चांदनी परी ने कमर को घेरते हुए कहा, अब हम न केवल अपने प्यार को सुरक्षित रखेंगे, बल्कि नूराबाद को भी खुशियों और उजाले से भर देंगे। हमारे प्रेम ने यह साबित कर दिया कि धैर्य, साहस और विश्वास हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। कमर ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई और प्रेम के साथ अब कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकती। मैं चाहता हूं कि नूरानी मोती और हमारी यादें पूरे मुल्क के लिए प्रेरणा बने। इसके बाद चांदनी परी ने अपने जादुई पंख फैलाए और महल के हर बाग, झरना और कोने में हल्की सी रोशनी फैला दी। फूलों की खुशबू, हवा की सरगर्मी और झरनों की आवाज अब और भी मधुर हो गई। कमर ने महसूस किया कि उनका प्रेम न केवल जादुई संसार में, बल्कि इंसानी दिलों में भी उजाला फैला रहा है। रात के बाद जब सूरज की किरणें बिखरीं, नूराबाद के लोग पहली बार महसूस करने लगे कि उनका राजकुमार केवल बहादुर ही नहीं, बल्कि प्रेम और ईमानदारी का प्रतीक भी है। चांदनी परी अब इंसानों की दुनिया में स्थायी रूप से नहीं थी, मगर उसकी छाया और नूरानी रोशनी हर दिल में बस गई थी। कमर ने महल के सबसे ऊंचे टॉवर से नूराबाद की ओर देखते हुए कहा, हमारा सफर भले ही कठिन था, मगर प्रेम और धैर्य ने हमें हर बाधा पार कराई। अब नूरानी मोती और हमारी यादें हमेशा के लिए सुरक्षित हैं। नूराबाद को उजाले और खुशी से भर देंगे। नूराबाद में चांदनी परी और राजकुमार कमर के प्रेम की खबर फैल गई थी। लोग राजकुमार की बहादुरी और उसके प्यार की शक्ति के कायल हो गए। लेकिन जैसे हर कहानी में नई चुनौती आती है, वैसे ही इस बार भी नूराबाद के आसपास एक अदृश्य जादुई संकट उत्पन्न हुआ। जंगल के उत्तर की दिशा से अजीब सी गूंज आने लगी।
पेड़ अचानक हिलने लगे और हवा में नीली धुंध फैल गई। कमर ने महसूस किया कि अब केवल बहादुरी और प्रेम ही नहीं, बल्कि उसकी स्मार्टनेस और सूझबूझ की भी परीक्षा होगी। उसने अपने घोड़े को तैयार किया और महल के वजीर और अन्य दरबारियों को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी। वह स्वयं जंगल की ओर बढ़ा, जहां अजीब सी रोशनी और परछाइयां उसे बुला रही थीं। जंगल में चलते हुए कमर ने देखा कि वहां जादुई झील का पानी अचानक काला और भारी हो गया था। झील से कुछ अदृश्य परछाइयां बाहर निकलीं, जो इंसानों के डर और लालच को महसूस कर सकती थीं। कमर ने तलवार कसकर पकड़ी और नूरानी मोती को अपने गले में दबाया। उसे पता था कि यह संकट केवल जादू नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई और धैर्य की परीक्षा है। जैसे ही परछाइयां उसके चारों ओर घेर गईं, उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं केवल सच्चाई, साहस और प्रेम के भरोसे चलता हूं। कोई भी छल या डर मुझे रोक नहीं सकता। तभी एक जादुई प्राणी, आधा शेर और आधा सर्प उसके सामने आया। उसने गरजते हुए कहा, राजकुमार कमर, यदि तुम डरोगे या झूठ बोलोगे तो नूरानी मोती बुझ जाएगी और परी हमेशा के लिए चली जाएगी। कमर ने निडरता से जवाब दिया, मेरा दिल सच्चा है। मैं किसी भी चुनौती से नहीं डरता। चांदनी परी के लिए मेरी जान भी दे दूंगा। जादुई प्राणी ने उसे चुनौती दी। झील के पानी में से निकलने वाला जाल, उलझी हुई लताएं और बोलती हुई छायाएं। कमर ने अपनी तलवार और बुद्धि से हर चुनौती पार की। नूरानी मोती हल्की हल्की चमक रही थी, जैसे उसे भरोसा दिला रही हो कि उसका साहस और प्रेम अब भी मजबूत है। अंत में जंगल के मध्य एक जादुई द्वार खुला। द्वार पर जादू की चमक और हवाओं की सरगर्मी थी। कमर ने ध्यानपूर्वक दरवाजा खोला और देखा कि वहां चांदनी परी की हल्की परछाई इंतजार कर रही थी। उसने कहा, कमर, तुम्हारा साहस और सच्चाई ने साबित कर दिया कि हमारा प्रेम वास्तविक है। यह संकट केवल यह देखने के लिए था कि हमारा प्यार हर कठिनाई में भी अडिग रह सकता है। कमर ने मोती को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और बोला, मैं जानता था कि यह चुनौती आएगी, लेकिन मेरा प्यार और धैर्य हमेशा तुम्हारे लिए रहेगा। अब कोई भी शक्ति हमें अलग नहीं कर सकती। तभी जंगल में फैली नीली धुंध हल्की हो गई, परछाइयां गायब हो गईं और जादुई प्राणी शांत होकर लौट गया। कमर ने महसूस किया कि न केवल उसने जादुई संकट पार किया, बल्कि उसकी आत्मा और प्रेम की शक्ति भी और मजबूत हो गई है। चांदनी परी ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कमर, अब तुमने न केवल मेरी परीक्षा पास की, बल्कि यह साबित किया कि इंसान और परी का प्रेम किसी भी जादुई शक्ति से बड़ा होता है। नूरानी मोती और हमारा प्यार अब स्थायी है। कमर ने उसे गले लगाया और महल की ओर लौटते हुए सोचा कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, उनका प्यार हर चुनौती से पार पाएगा। नूराबाद के लोग भी अब महसूस कर चुके थे कि उनका राजकुमार केवल बहादुर नहीं, बल्कि प्रेम और ईमानदारी का प्रतीक बन गया है। नूराबाद अब शांत और रोशन था। राजकुमार कमर और चांदनी परी की परीक्षा पूरी हो चुकी थी। उनके साहस, धैर्य और प्रेम ने नूरानी मोती की चमक को स्थायी बना दिया। महल के हर कोने में फूलों की खुशबू, झरनों की रुंझुन और हवा की हल्की सरगर्मी अब और भी मधुर लग रही थी। कमर और चांदनी परी महल के ऊंचे टॉवर पर खड़े थे। उन्होंने अपने सफर की सारी चुनौतियां याद कीं। जादुई जंगल, उड़ते महल, झील और जादुई प्राणी। हर परीक्षा में उनका प्रेम और धैर्य उनके मार्गदर्शन बने। चांदनी ने कमर की ओर देखते हुए कहा, कमर, अब हमारा प्रेम केवल जादुई चुनौती नहीं रहा। यह साबित हो गया है कि सच्चा प्यार हर विपत्ति में अडिग रहता है। नूरानी मोती हमारी यादों और विश्वास का प्रतीक है और अब इसे पूरे नूराबाद में रोशन होना चाहिए। कमर ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई और प्रेम की शक्ति ने हमें हर कठिनाई पार करने का साहस दिया। अब न केवल हमारा प्यार सुरक्षित है, बल्कि नूराबाद के लोग भी हमारी कहानी से प्रेरित होंगे। हमारी नूरानी मोती की चमक उन्हें याद दिलाएगी कि सच्चा प्रेम हमेशा विजय प्राप्त करता है। वजीर फारूका और अन्य दरबारी अब समझ चुके थे कि उनका लालच और चालाकियां नूरानी शक्ति और सच्चे प्रेम के सामने फीकी पड़ जाती है। फारूका ने धीरे से सिर झुकाया और कमर से कहा, शहजादे, आपकी सच्चाई और धैर्य ने हमें सबक सिखाया।
अब हम भी आपके मार्गदर्शन में नूराबाद की भलाई के लिए काम करेंगे। चांदनी परी ने कमर का हाथ थामते हुए कहा, अब हम केवल प्रेम में नहीं बल्कि पूरे नूराबाद में खुशियां फैलाएंगे। हमारा साहस और सच्चाई सबके लिए प्रेरणा बनेगी। कमर ने अपने घोड़े को महल के आंगन में खड़ा किया और चांदनी के साथ बगिया की ओर बढ़ा। बगिया में फूल खिले थे, झरने मधुर ध्वनि कर रहे थे और हवा में परियों की हल्की सी सरगर्मी थी। लोग दूर दूर से आए और उनके साहस और प्रेम की कहानी सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। चांदनी परी ने हल्के पंख फड़फड़ाए और महल की हर बगिया, झरना और आंगन में नूरानी रोशनी फैला दी। कमर ने महसूस किया कि उनका प्रेम न केवल जादुई संसार में बल्कि इंसानी दिलों में भी स्थायी रूप से उजाला फैला रहा है। रात को महल की छत पर बैठकर कमर ने कहा, चांदनी, हमारा सफर कठिन रहा मगर प्रेम ने हर बाधा को पार कर दिया। अब मैं समझ गया हूं कि प्यार केवल रोमांच या इम्तिहान नहीं बल्कि धैर्य, विश्वास और साहस का मेल है। हमारी नूरानी मोती और यादें हमेशा रोशन रहेंगी। चांदनी परी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ कमर, अब हमारा प्यार न केवल हमारे लिए बल्कि नूराबाद के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बनेगा। चाहे भविष्य में कोई चुनौती आए, हमारा साहस और प्रेम हर विपत्ति पर विजय पाएगा। नूराबाद के लोग अब महल और बगियों में इकट्ठा हुए। उन्होंने राजकुमार और परी के साहस और प्रेम की कहानियां सुनी और समझा कि सच्चा प्रेम हर कठिनाई को पार कर सकता है। नूरानी मोती की हल्की चमक हर दिल में उम्मीद और विश्वास भर रही थी। राजकुमार कमर और चांदनी परी ने अपने हाथ में हाथ लिया और महल की ऊंचाई से नूराबाद के आसमान में देखा। हर चमकते सितारे, हर झरना और हर फूल अब उनकी सच्चाई और प्रेम का साक्षी बन गया था। इस तरह नूराबाद में सच्चा प्रेम, धैर्य और साहस हर जगह रोशन हो गया। राजकुमार कमर और चांदनी परी का प्यार न केवल जादुई और रोमांचक था बल्कि इंसानी दिलों में भी स्थायी प्रेरणा बन गया। उनका सफर अब समाप्त हुआ मगर उनकी कहानी और नूरानी मोती की चमक हमेशा नूराबाद में जीवित रही।